नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अब भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है वे मशरक, अमनौर और मढ़ौरा और अमनौर के रहने वाले थे। परिजनों का ये कहना है कि सभी ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जहरीली शराब से कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और 15 से ज्यादा लोग अब भी बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल में कैसी स्थिति है, जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में संदिग्ध मौत के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब यह आंकड़ा लगभग 20 के पास पहुंच चुका है और पूरे सदर अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी विभाग है। यहाँ अभी तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। जो लोग आ रहे हैं, बिल्कुल हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह लाश ही लाश है। आप देख सकते हैं महिलाएं जो है रो रही है कि काफ़ी बुरी स्थिति है, काफ़ी हालात बिगड़ गए हैं। और ये जो हालात है आप देख सकते हैं, किसी ने अपने पति को खोया है, किसी ने अपने बेटे को खोया है। और ये जो हालात है, लगातार मौत की खबरें जो है लगातार आ रही है, नए मरीज आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि छपरा में जो ये कांड हुआ है अब तक का सबसे बड़ा शराब कांड हुआ है। पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं। तरैया में मरे थे, 18 लोगों की मौत हुई थी। मगेर के पास में, अमनौर में घटना हो चुकी है, मढ़ौरा में घटना हो चुकी है। और ये जो घटना हुई है ईसुआपुर और मसरक में, अब तक की सबसे बड़ी घटना कही जा रही है। अभी तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 15 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, अलग अलग जगहों पर इलाज करा रहे हैं। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। वहीं अमनौर में जहरीली शराब से 3 लोगों की मौत हुई है। मृतकों के नाम उपेंद्र राम, उमेश राय और सलाउद्दीन अंसारी हैं। इसके अलावा मढ़ौरा में विक्की महतो की मौत हो गई है। चार पांच आदमी मर गया है, सबको एक ही बीमारी है। शराबबंदी वाले राज्य में जहरीली शराब का कहर देखने को मिल रहा है। विडंबना तो यह है कि सरकार की तरफ से लाख कोशिशें की जाती है, लाख प्रयास किए जाते हैं कि बिहार में जमीनी स्तर पर पूर्णतः शराबबंदी लागू कराई जाए, लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आती है, चाहे वो शराब की तस्करी से संबंधित खबरें हों या फिर जहरीली शराब के सेवन से लोगों की मौत की खबरें हों। और छपरा में जहरीली शराब से 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 20 लोगों की मौत की खबर सामने है, लेकिन अब तक पुष्टि 10 लोगों की मौत की ही हुई है। आंखों की रोशनी चली गई है और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सवाल तो ये है कि बार बार जब पूरी कोशिश की जा रही है, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो, किसी भी तकनीक के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि बिहार में शराब की सप्लाई को रोका जा सके, बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सामने आती है। और छपरा में जहरीली शराब कांड पर जिला प्रशासन ने भी चुप्पी तोड़ी है। हालांकि एसपी ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मामला यहाँ कि रात से लेकर के सुबह तक हम लोगों को लगातार सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मृत्यु हो रही है, जिसमें कई के परिजन ने शराब पीने के संदर्भ में जानकारी दी है। तो इसमें अभी तक जो है हम लोगों को जो जानकारी प्राप्त हुई है, सदर अस्पताल में 6 लोगों का शव जो है वहाँ पोस्टमार्टम के लिए पहुँच चुका है। 1-2 लोग और के बारे में हम लोग को सूचना मिली है कि उसकी मृत्यु होने की, लेकिन अभी उसका शव नहीं पहुँच पाया है। तो कुल मिलाकर के अभी देखें तो 6 शव कंफर्म पहुंच चुका है और 2 और को पहुंचने की संभावना है। साथ ही साथ कई लोग के बीमार होने की भी बात बताई जा रही है, जिसमें कि 7-8 लोग जो है सदर अस्पताल में है। हालांकि उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन प्रिवेंटिव तौर पर लोग वहां पर गए हैं। अभी हम लोग जो पूरा इलाका है जहाँ ये सब घटनाक्रम हो रहा है, ये मसरक और ईसुआपुर का सीमावर्ती इलाका है और इस इलाके में कई लोग के इस तरह से होने की संभावना जो बात आई है सामने, इसको देखते हुए इस पूरे इलाके में जो है हम लोग पूरा घर घर डोर टू डोर सर्वे भी करा रहे हैं, छापामारी भी कर रहे हैं।
वहीं छपरा में शराब से मौत मामले पर विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने जमकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद सीएम नीतीश गुस्सा गए और खड़े होकर बीजेपी विधायकों पर बरस पड़े। सीएम नीतीश के इस व्यवहार से बीजेपी विधायक भी गुस्से में आ गए और सीएम नीतीश से माफी की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री का व्यवहार अलोकतांत्रिक है और जब तक वे माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने देंगे। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? आप इस पद के योग्य नहीं हैं, आप माफी मांगे, नहीं तो लोकतंत्र में आप एक लज्जित पुरुष के रूप में जाने जाएंगे। आप जिस तरह से अपना पैसेंस खो रहे हैं और जिस तरह का खेल खेल रहे हैं धमकी भरा, ये खेल से कभी नहीं डरेगा। वहीं सीएम नीतीश ने बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप लगाया कि विपक्ष की सारी गड़बड़ी उनकी तरफ से कराई जा रही है। मुख्यमंत्री इतने आवेश में थे कि उन्होंने बीजेपी विधायकों को भगाने तक की बात कह दी। कितना इज्जत दिया था? अरे कितना इज्जत दिया था? क्या मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो? पोस्टर खोलिए या तुम लोगों को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो? सबको भगवाओ यहां से। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम बोल रहे हो, बहुत गंदा काम है, कैसे जीते हो? वहीं जहरीली शराब से हो रही मौत को लेकर सदन में हुए हंगामे को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अनुचित बताया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि वो लोग नहीं चाहते कि जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठे, हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ उनका मकसद है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बेहतर तरीके से काम कर रही है। केवल हंगामा जो है वो उन लोगों ने किया है और असल में ये लोग सब लोग जान रहे हैं कि जो नई महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में जो बनी है, लगातार अपने कमिटमेंट को लगातार हम लोग पूरा कर रहे हैं मिलकर के। चाहे हम लोग तो हर सवाल का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हंगामा करने वाले आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जनता की आवाज को सदन में उठाया जाए। केवल हंगामा, आप देखिएगा दोनों सदन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं महाराजगंज के बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिंगरीवाल ने छपरा में जहरीली शराब से 35 लोगों की मौत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब के मौत के लिए सारण के एसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। आज का यह दुखद समाचार मैं आपके माध्यम से पूरे देश और सदन को बताना चाहता हूं कि आज ये सारण जिला में और मेरे लोकसभा क्षेत्र के मसरख प्रखंड में दर्जनों लोग, अभी गिनती के 35 तो वहां से आ रहे हैं, पूरा सूचना अभी लेकर मैंने अपडेट लिया है, 35 लोग मर चुके हैं, दर्जनों लोग अस्पताल में। सभापति महोदय, मेरा डिमांड है सभापति महोदय कि वहां के एसपी को तुरंत मुझे सुनने का। वहीं छपरा में जहरीली शराब से 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों का अब भी अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है वे मशरक, अमनौर, मढ़ौरा और अमनौर के रहने वाले थे। परिजनों का कहना है कि सभी ने शराब पी रखी थी, जिसके बाद अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। जहरीली शराब से कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई है। शराब से लगातार हो रही मौत के बाद आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने शराबबंदी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने शराब से मौत की तुलना नरसंहार से की है और शराबबंदी की समीक्षा की बात कही है। शराबबंदी बिहार में पूर्णतः विफल है और पूरे लागू होने से लेकर अब तक हजारों लोग की मौत हुई है शराब से पीने से, जहरीली शराब पीने से। मैं इसको नरसंहार की श्रेणी में मानता हूँ और मैं मानता हूँ कि इसके लिए एक आयोग बनना चाहिए और आयोग जांच करके दोषी लोगों को चिन्हित कर करके इस पर एक्शन लेना चाहिए और समीक्षा होनी चाहिए। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी शराबबंदी पर गंभीर सवाल उठाए हैं और शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह फेल बताया है। देखिए, नीतीश बाबू बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी लागू हुई, बिहार की जनता ने उनका पुरजोर समर्थन किया। आपको याद होगा पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई। भरोसा क्या था
कि नीतीश बाबू सही से शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी फेल है। मैंने 2020 में मैंने इनको कहा था कि साहब शराबबंदी फेल हो चुकी है, गांव गांव में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, तत्काल कमेटी बनाकर इसको खत्म करिए। लेकिन ये जिद वाले हैं जी। आप जरा सोचिए, 12 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। क्या मतलब है? बिहार में शराब बिक रहा है, तो बिहार में शराब भी बिके, जहरीली शराब पी के लोग मरे भी, और साल भर में 20 से 25 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हो, कौन जिम्मेवार होगा? नीतीश बाबू को जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बिहार के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं छपरा में हुई शराब से मौत पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सीधे रूप से इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जिम्मेवार है। ये पूरी तरह नीतीश कुमार जी पर आरोप है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री भी हैं, और शराब यदि बिक रहा है तो आरोपी कौन होगा? आप लगातार हजारों लोग, लाखों लोग जेल में रहे और हजारों लोगों को आपने मरवाने का काम किया। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि नीतीश कुमार जी ही जहरीली शराब पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो हम तो उन परिवार जिनके परिवार के लोग की मृत्यु हुई है, उनसे आग्रह करेंगे कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। वहीं पूर्व मंत्री रामसूरत राय ने शराब से मौत को हत्या बताते हुए नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी है। रामसूरत राय ने कहा कि जहरीली शराब से हो रही मौत के लिए सीएम नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा देना ही चाहिए। सरकार अब बिल्कुल विफल हो चुकी है, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार जो कानून बना रहा है कि जिनके जमीन में, जिनके घर में दारू मिलता है, उनके स्वामी को भी पकड़ा जाए। मैं तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, आप ऐसा कानून बनाए हैं, इसमें आप भी अपराधी के रूप में माने जाएंगे, क्योंकि आपसे आज तक शराबबंदी कायम सफल नहीं हुआ, और आपके द्वारा, आपके अधिकारियों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा जहरीली शराब बनवाया जा रहा है और लोगों का निर्मम हत्या हो रहा है। मृत्यु नहीं, हत्या कराया जा रहा है। इससे 302 का केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों का जो हत्या हुआ है उनकी जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, तुरंत इस्तीफा देते हैं, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते हैं। तो आज इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? और देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दी छपरा शराब कांड पर। यह बड़ी अपडेट है। जहरीली शराब से 25 लोगों की मौत की खबर है। अब तक हमने आपको 20 लोगों की मौत की खबर की जानकारी दी थी, लेकिन अब इनमें 5 और लोगों का नाम जुड़ गया है। 25 लोगों की जहरीली शराब से जान चली गई है। छपरा से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छपरा शराब कांड को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर 10 लोगों की पुष्टि हुई है, लेकिन 20 लोगों की खबर हमने आपको पहले दी थी और अब 25 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। 17 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। इस बात की बड़ी जानकारी आपको दे दें, छपरा शराब कांड से संबंधित ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। ये तस्वीरें आप अस्पताल की देख पा रहे होंगे। देखिए 17 शवों को वहां पर रखा गया, पोस्टमार्टम किया गया और अब तक 25 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संतोष, क्या कुछ जानकारी है? 20 से ये संख्या 25 हुई और क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंच पा रही है? जी देखिए, 22 लोगों की मौत हो चुकी थी पहले, और 3 लोग जो पटना रेफर गए थे, पटना जा रहे थे इलाज के दौरान, उनकी भी रास्ते में मौत हो गई है। तो बीच रास्ते से उनका जो शव है वो लेकर के लाया जा रहा है। पोस्टमार्टम की यहाँ तैयारी चल रही है। और जो हमारे ऑफिशियल सूत्र है उन्होंने बताया कि 17 लोगों के शव का पोस्टमार्टम प्रशासन ने कराया है, जिनको शराब के संदिग्ध माना जा रहा था। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी तक लगभग 21-22 लोगों की मौत की प्रशासन, जो शुरुआती दौर में प्रशासन 4-5 लोगों की मौत की बात कह रहा था, तो अब खुद ही मानने के लिए तैयार है, चूंकि पोस्टमार्टम हो चुका है, ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है। 21-22 लोगों का पोस्टमार्टम अब होगा यहाँ पे। तो माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ा कांड है और धीरे धीरे ये संख्या और बढ़ रही है और धीरे धीरे लोग, बीमार लोग आ रहे हैं अस्पताल की तरफ, उनका इलाज किया जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इतने बड़ी कांड के बाद छपरा में कोई इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है। आते ही उन्हें रेफर कर दिया जा रहा है और पटना जाने के क्रम में 2-3 घंटा जो देरी हो रही है, उसके बीच रास्ते में ही लोग दम तोड़ रहे हैं और उनके लाश को फिर वापस लाया जा रहा है। तो एक सिस्टम पर सवाल जरूर खड़ा होता है कि छपरा में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई है, तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यवस्था यहाँ नहीं दिख रहा है। संतोष, किस तरह की परेशानियां वहां पर हो रही है? क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित आपने बोला कि अस्पताल में मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, किस तरह की व्यवस्था वहां पर नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस
पूरे जहरीली शराब कांड में लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ ऑक्सीजन का व्यवस्था उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक साथ इतने पेशेंट्स आ गए, आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे क्षमता ही कम हो वहाँ पे अगर 25-30 गंभीर मरीज आ जाए तो निश्चित तौर पर सारी स्थिति चरमरा जाती है। विजुअल्स भी दे रहे हैं कि किस तरह की अफरा तफरी का स्थिति, उसी अफरा तफरी की स्थिति में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं मरीजों का। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको छपरा शराब कांड पर, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 17 लोगों के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और 25 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी जानकारी छपरा शराब कांड से संबंधित। जहरीली शराब बरपा रही कहर। कईयों की गई जान, कईयों की हालत खराब। विपक्ष का बवाल, सरकार हुई लाल। आज बिहार के अंदर कई लोगों की मौत हुई है शराब के नाम पर। जो कहीं खड़ा हो रहा है अपराधियों का, क्या हो गया? अरे इतना गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहां से। ये शराबबंदी जहरीली है। और इस बीच बड़ी खबर सीतामढ़ी से आपको बता दें, जहां शराब धंधेबाज ने पैंथर मोबाइल के जवान को टक्कर मार दी। मामला भूतही ओपी इलाके का बताया जा रहा, जहां पुलिस गश्ती के दौरान पैंथर मोबाइल के जवान ने संदिग्ध बाइक सवार को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बाइक सवार ने जवान को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बैग में रखी शराब की बोतलें सड़क पर गिर गए। वहीं पुलिस जवानों ने खदेड़कर शराब धंधेबाज को धर दबोचा। घायल धंधेबाज की पहचान बथनाहा थाना के मझौलिया वार्ड संख्या 9 के त्रिपुरारी सिंह के बेटे अवनीश कुमार के सिंह के रूप में की गई है।